हो सकता था, कुछ ये सब कुछ कह नहीं सकते क्या हो सकता था, लेकिन कुछ भी हो सकता था। लेकिन प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद, जो इतनी बढ़िया स्पीड से उन्होंने काम किया। सक्षम होते अपने आप में योगी साहब इसका भी डिसीजन निकाल लेते। योगी जी पर भरोसा है। भड़कती 100% पमाड़ा उठा हो यार बंद हो जाता। अगर योगी सरकार नहीं होती वो तो इनने प्रशासन ने और योगी सरकार के उसमें पूरा कवर करके रखा, नहीं तो ये तो एक नंबर में पमाड़ा करने को पूरे में थे। इनकी प्लानिंग ही यही थी। वो तो इन्होंने सरकार ने पूरा एक्शन लिया तब जाके ये पूरा काबू में रहा। हमारे बाबा है, सब कुछ स्टॉप है, हमें हमारे बाबा से बिल्कुल संतुष्टि है। और यहाँ कुछ हो जाता तो कहते हैं बाबा फेल हो गए। नहीं, बाबा कभी फेल होंगे ही नहीं। बाबा का प्रशासन एकदम मुस्तैद है, कुछ होने ही नहीं देगा यहाँ पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया, मेरा नाम है विनोद शर्मा। योगी के यूपी को दहलाने की साजिश आखिर कौन रच रहा है, ये सवाल मैं इसलिए उठा रहा हूँ क्योंकि जिस तरीके से वक्फ कानून के बाद पश्चिमी बंगाल के मुर्शिदाबाद की तस्वीरें देखने को मिल रही है कि वहाँ पर किस तरीके से हिंसा भड़की हुई है, तो क्या वही तस्वीर योगी के यूपी की भी बनाने की साजिश रची जा रही है। हालांकि वहां पर वक्फ बिल के खिलाफ में प्रदर्शन हो रहे हैं, हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन इस आगरा की तस्वीर दूसरी बनाने की साजिश थी। यानी कि जिस जगह ग्राउंड जीरो पे मैं खड़ा हूं, मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं, ये वही शाही जामा मस्जिद है जो इस क्षेत्र की सबसे बड़ी मस्जिद है। और आसपास का अगर मैं आपको कहूँगा, कैमरामैन को दिखाएं कि यहाँ पर कितने बड़े बड़े शोरूम हैं, कितना बड़ा ये बाज़ार है। हजारों लोग अभी भी इस बाज़ार में शॉपिंग करने आ रहे हैं, आते जाते नज़र आ रहे हैं। यानी कि एक बड़ा बाज़ार ये इस वक्त जिस बाजार में मैं खड़ा हूँ, एक बड़ा बाजार है। भाई साहब, क्या नाम है बाजार का? सुभाष बाजार। सुभाष बाजार है, और ये पीछे ही शाही जामा मस्जिद, आगरा की शाही जामा मस्जिद। कुछ व्यापारी लोगों से बात कर रहे हैं, आपसे बात करेंगे। अगर वो ना पकड़ा जाता तो इस पूरे बाजार की हालत क्या होती है? माहौल बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता आगरा शहर का। मतलब कुछ भी हो सकता था, इसमें कुछ कह नहीं सकते हैं। मतलब ये किसी ने इसको बंदे को मोहरा बनाया है, माहौल ख़राब करने की कोशिश करी है। वो तो लोग बताते हैं थोड़ा माइंड से थोड़ा अपसेट है। अब ये तो पुलिस ही जानकारी निकाल पाएगी कि वाकई वो पागल है। आप मानते हैं कि यहाँ पर एक दो समुदाय के बीच बड़े दंगे भड़क जाते हैं? नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ, सब लोग प्यार मोहब्बत से रहते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से रहते हैं। प्रकरण उसने किया, उसके बाद तो मानसिकता सोच ही बदल जाती। हो सकता था कि दंगे भड़क जाते, अगर वो हाथ में नहीं आता तो माहौल खराब हो जाता, ऐसा हो सकता है। कितने लाखों रुपए की दुकानें हैं? अरे लाखों करोड़ों रुपए की शोरूम है यहाँ पे, व्यापार करते हैं लोग। देखिए, आगे बढ़ूंगा मैं, कैमरामैन को कहूँगा पूरा बाजार एक बार दिखाएं। और ये देखिए शोरूम जो है, यहाँ पर बड़े आलीशान शोरूम है, बड़ी बड़ी दुकानें हैं। ये तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर आपको दिखाता हूँ। आगे देखिए, तस्वीर आपको दिखाता हूँ। इधर चाचा की दुकान है, इधर बड़े बड़े शोरूम हैं। आप लोग तो पुराने यहाँ पे बैठे हैं। जी हम तो ये जो नजरुद्दीन ने जामा मस्जिद के अंदर उस दिन किया, अगर वो नजरुद्दीन ना पकड़ा जाता, अगर वो नजरुद्दीन ना आइडेंटिफाई होता, तो इस बाजार की आज तस्वीर क्या होती? बाजार में कोई ग्राहक नहीं होता, बाजार बंद होता, हिंसा भी हो सकती थी। वो तो देखिए आगे वो कुछ भी हो या बवाल, उसके लिए हम कुछ नहीं कह सकते हैं। आगे देखिए क्या हो सकता है। लेकिन पुलिस ने उसको आइडेंटिफाई हाँ, पुलिस ने बहुत कुछ किया, बाजार वालों को बहुत फायदा हो गया, बाजार चल रहा है। देखिए, बाजार वाले जो लोग हैं उनका ये कहना है कि बिल्कुल बाजार बंद हो जाता, यहाँ पर बड़े बड़े शोरूम जो लोग खोलकर बैठे हैं। आप क्या कहेंगे, अगर नजरुद्दीन नहीं होता, ना वो पकड़ा जाता, तो आज ये शोरूम बिल्कुल बंद होते और यहाँ पर कुछ भी होता? दंगा हो जाता, बहुत ज़्यादा दंगे वंगे होते, बहुत कर रहे हैं, दंगे हो जाते बहुत जोरदार। प्रशासन ने बचा लिया। भैया घंटी देना, घंटी दे दो भाई इनको। प्रशासन ने बचा दिया, प्रशासन ने बचा लिया बस। और योगी सरकार के लिए क्या कहेंगे? कहते अगर हो जाता तो कहते कि साहब योगी जी पर यूपी संभल नहीं रहा। नहीं, योगी जी देश लिए संभला हुआ, नहीं तो दंगा हो जाता अगर वो योगी नहीं होते तो। सरकार के वजह से ही बचे हुए हैं, सरकार के वजह से। और कोई सरकार होती तो दंगे होते, बहुत जोरदार दंगे हो जाते। पक्का सपोर्ट है योगी की। क्या कहेंगे भैया? पूरी सपोर्ट है योगी की, इसलिए कुछ नहीं हो पाएगा यहाँ पे।
यहाँ दंगे आप लोग तो पुराने व्यापारी हैं, क्या कहेंगे अगर नजरुद्दीन ना होता, अगर पुलिस नजरुद्दीन को ना पकड़ पाती, नजरुद्दीन की जगह अगर कोई अलग समुदाय का व्यक्ति होता, मैं एक सवाल क्वेश्चन मार्क है इसमें भी, अगर होता तो यहाँ पर क्या होता? आप लोगों के इतने महंगे शोरूम है, इतना 4 दिन के लिए मार्केट बंद हो जाता। मार्केट तो बंद हो ही जाती, लेकिन हिंसा जो देखने को मिलती, क्या वो भी आप मानते हैं कि भाई जो असामाजिक तत्व हैं वो भी इसमें? हाँ बिल्कुल, इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे उस पर, चाहे तो हमारा समाज हो चाहे आपका हो, कोई भी हो, कोई भी इस चीज़ पे तो कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए जिससे कि ये दोबारा ना हो। लेकिन नजरुद्दीन को लेकर लगातार मांग यही है कि कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन मैं तस्वीर कैमरामैन को कहूंगा पूरी तस्वीर दिखाएं कि कितना बड़ा बाजार। बाबूजी यहीं रहते हैं आप? हाँ अच्छा ये बताइए, पीछे जामा मस्जिद है, शाही जामा मस्जिद है, अभी इसी जुमे की ये घटना भी है शुक्रवार की। नजरुद्दीन नाम के शख्स को पुलिस ने अरेस्ट किया कि वो जो अवशेष उसने रखा मस्जिद में, अगर नजरुद्दीन ना पकड़ा जाता, सीसीटीवी ना होती, अगर पुलिस आइडेंटिफाई ना कर पाती, ढूंढती रहती कि कौन है क्या है, तो आप मानते हैं कि एक बड़ा राइट्स हो जाता है। हाँ बहुत बड़ा हादसा हो जाता है। बड़ा हादसा हो सकता था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चाचा आप भी यहीं के रहने वाले हैं? नहीं है यहाँ के रहने वाले। आप बताइए, इधर आइए, क्या कहेंगे? योगी पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है, मस्जिद में जैसे ही नजरुद्दीन ने ये काम करने की कोशिश करी, साजिश रची, पुलिस ने उस साजिश को फेल कर दिया। राइट, सही बात है, अच्छा काम किया सर प्रशासन ने, कोई भी दंगा होने से बचा लिया, नहीं तो आगरा दंगे की आग में जा सकता था। देखिए हर आदमी का यही कहना है कि आगरा को दंगे की आग में झुलसाने की साजिश रची गई थी, और मैं यहाँ ग्राउंड जीरो से कवरेज कर रहा हूँ। कैमरामैन को कहूँगा पूरी तस्वीर पीछे तक दिखाएं, कितनी भीड़ भाड़ वाला ये इलाका है, कितनी यहाँ पर महंगे महंगे शोरूम है, कितने लोगों का यहाँ पर व्यापार है, कितने लोग यहाँ पर व्यापार कर रहे हैं, कितने लोग यहाँ पर, कितनों का घर इस व्यापार से चल रहा है, कितनी दुकानें हैं। सर कैसे देखते हैं जो घटना यहाँ पर हुई? हालांकि आज उस पर कोई बात नहीं कर रहा है, अगर यही घटना उसके उलट होती तो उसको तुरंत लोग कहते कि देखिए योगी की सरकार में दंगा हो गया, योगी सरकार में ये हो गया, योगी क्राइम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल पूरा कंट्रोल है, एक एक चीज़ पे कंट्रोल है। योगी सरकार जो काम कर रही है बहुत मजबूत बढ़िया काम कर रही है, और पुलिस का भी यहाँ पर बहुत अच्छा इंतजाम था उस दिन, कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी, सब मजबूत काम था सर, कोई परेशानी नहीं थी। आप क्या कहेंगे, कितने महंगे महंगे शोरूम आप लोगों के यहाँ पर हैं? वो तो हैं ठीक है, लेकिन कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी। यहाँ के जो मुसलमान भाई भी हैं वो भी बहुत बढ़िया, हमारे यहाँ पर बहुत आपस में बहुत मोहब्बत है। लेकिन माहौल ख़राब करने की साजिश तो रची थी। माहौल अब सर ये तो चल रहा है, राजनीति है, इसमें तो थोड़ा सा होता ही रहता है ये सब चीज़ें। तो भाईचारा तो सब देखा जाता है, जब अगर नजरुद्दीन की जगह कोई अमित त्यागी, विमल त्यागी, नहीं सर, विनोद त्यागी, ये सब चीज़ें तो सर अब इनको तो अब इतना डीप में तो मैं नहीं गया हूँ, लेकिन हिंदू मुसलमान का यहाँ पर बहुत भाईचारा है। शाहरुख भाई, कोशिश तो शाहरुख भाई हैं हमारे, बहुत बढ़िया, बहुत मोहब्बत है, लेकिन कभी कभी होती है थोड़ी बहुत, तो वो भाइयों में तो सब की कोशिश तो की गई थी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ ऐसी दिक्कत नहीं थी मेरे हिसाब से, कोई ऐसी मेजर कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी सर। देखिए हालांकि लोगों का ये कहना है कि मोहब्बत है, यहाँ भाईचारा है, यहाँ प्रेम है, भाव है, लेकिन तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये बड़े बड़े शोरूम हैं, और अगर यहाँ पर पुलिस एक्शन ना लेती तो यहाँ की हालत और हालात आखिर होते क्या? क्या कहेंगे, बिल्कुल ख़राब हालात हो जाते। बिल्कुल ख़राब हो जाता, सही बात है, बिल्कुल। देखिए अच्छा काम किया प्रशासन। ये इतने बड़े बड़े शोरूम, महंगे महंगे शोरूम, तमाम लोग यहाँ पर शॉपिंग करने भी आ रहे हैं। इनका भी देखिए हरिओम कलेक्शन है। जुमे वाले दिन नजरुद्दीन ने जो किया, हालांकि पुलिस ने उसको अरेस्ट कर दिया, उसको पकड़ लिया। मेरा सवाल ये है कि क्या इस शहर को और ख़ासकर इस क्षेत्र को दहलाने की साजिश रची गई? इस मोहब्बत के, इस प्यार के, इस ताज नगरी को दहलाने की साजिश कोई रच रहा है? अब ये तो कह नहीं सकते हम, इस बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता। ये तो पब्लिक को भी मालूम है क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए और क्या हो रहा है। बाकी हमारे जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं योगी जी, उन पर हमें पूरा भरोसा है। आप मानते हैं कि योगी सरकार एक्टिव है, इसलिए कुछ ही घंटों के अंदर ऐसे व्यक्ति को पकड़ लिया गया? जी हाँ, बिल्कुल एक्टिव सरकार है वो, 100 में से 100% हम देंगे उनको। और अगर
अगर इसलिए लगा रहा हूँ, बार बार मैं यही सवाल कर रहा हूँ, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि आखिरकार ये सवाल क्यों कर रहे हैं। सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि यदि यहाँ पर कोई नजरुद्दीन की जगह दूसरे धर्म का व्यक्ति होता, दूसरे समुदाय का व्यक्ति होता, तो शायद यहाँ की तस्वीर बदली हुई होती। ये सक्षम होते अपने आप में योगी साहब खुद, योगी साहब इसका भी डिसीजन निकाल लेते। योगी जी पर भरोसा है। आप क्या कहेंगे? योगी प्रशासन ने बिल्कुल योगी जी पर एक्शन लिया है। बिल्कुल योगी जी के राज में सब कुछ अच्छा हो रहा है, सब कुछ बेस्ट है। देखिए यूपी में योगी सरकार है, लेकिन मेरा सवाल यही है कि आखिरकार अगर यहाँ पर कुछ हो जाता तो विपक्ष में बैठे लोग वो यही कहते कि देखिए साहब, यही है यूपी, यही है योगी का यूपी जहाँ पर हिंसा भड़क रही है, यही है योगी का यूपी जहाँ पर योगी क्राइम को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि जैसा इन्होंने कहा हरिओम कलेक्शन वालों ने कि योगी सरकार पर विश्वास है और योगी हैं, तो ऐसे साजिश करने वालों पर सख्त एक्शन लिया जा रहा है। और ये तस्वीर आप देखिए, पूरी तस्वीर है, और ये रास्ता सीधा उधर जामा मस्जिद के लिए भी जा रहा है। तमाम बड़े व्यापारियों के यहाँ पर शोरूम हैं, दुकानें हैं, दोनों समुदाय, ऐसा नहीं है कि एक समुदाय हैं, दोनों समुदाय की यहाँ पर दुकानें हैं, शोरूम हैं और पीछे जामा मस्जिद भी है। आप क्या कहेंगे सर? लाखों करोड़ों रुपए का यहाँ पर व्यापार होता है और बड़ी ज़बरदस्त भीड़ यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, लेकिन जो नजरुद्दीन ने किया, क्या वो किसी साजिश के तहत किया? इस पूरे अमन चैन को ख़राब किया जाए, इस माहौल को ख़राब किया जाए, इस व्यापार को ख़राब किया जाए, यहाँ पर हिंसा भड़क जाए, इसको आप क्या मानते हैं? भैया जिसको जो करना है वो तो कर ही रहा है, लेकिन हम अपना काम कर रहे हैं। काम कहाँ होता फिर? अगर वो तुम्हारी तरह कोई तिलकधारी निकल जाता तो काम हो लेता, फिर तो नहीं होता भाई साहब। तिलकधारी ऐसे काम करते ही नहीं है। नहीं, वो तो करते नहीं है, लेकिन अगर होता, अगर नजरुद्दीन ना पकड़ा जाता, अगर नजरुद्दीन ना सीसीटीवी में आता, अगर नजरुद्दीन की ना फुटेज आती, तो कोई यकीन कर सकता था कि नजरुद्दीन इस काम को करेगा? कोई नहीं करता। नहीं करता। क्यों बाबू जी बताइए आप, मैंने जो सवाल भैया से किया है, अगर नजरुद्दीन नहीं होता तो सवाल तो दिमाग में यही होता कि आखिर करा किसने? बिल्कुल। और यहाँ हिंसा भी भड़कती, 100%। हमारा होता हो यार बंद हो जाता। अगर योगी सरकार नहीं होती वो तो इनने प्रशासन ने और योगी सरकार के उसमें पूरा कवर करके रखा, नहीं तो ये तो एक दो मिनट में पवाड़ा करने को पूरे में थे। इनकी प्लानिंग ही यही थी। वो तो इन्होंने सरकार ने पूरा एक्शन लिया, तब जाके ये पूरा काबू में रहा। शहर की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती। यानी कहीं ना कहीं सरकार को बदनाम करने के लिए कोई साजिश रची गई, बाजार बंद हो, हिंसा भड़के, झगड़ा हो, इसको लेकर हिंदू मुस्लिम राइट्स हो जाएं एक तरीके से। हाँ बिल्कुल सही, इसलिए ये करा गया। और इसी बीच फिर विपक्ष में बैठे हुए नेताजी कहते हैं कि योगी फेल हो गए। बिल्कुल होते। योगी के यूपी में देखिए क्या हो रहा है। बिल्कुल यही बात। योगी के आगरा में देखिए हिंसा हो गई। बिल्कुल। योगी तो इस्तीफा दे दे। वो तो सब तरह की बातें होती। वो तो योगी को अब कुछ नहीं मिला, नहीं कुछ हाथ में नहीं आया। उनकी साजिश फेल हो गई। उनकी पूरी जो साजिश थी वो सब फेल कर दी। बिल्कुल पुलिस ने फेल कर दी। हाँ, प्रशासन ने बिल्कुल फेल कर दी। ये सब योगी सरकार के चल रही है कहानी। करोड़ों रुपए का व्यापार होता है यहाँ पे। करोड़ों रुपए आप लोगों ने भी लगाए हुए शोरूम में? लगाए हुए, करोड़ों रुपए लगा हुआ। उधर राजकुमार सन्स है, इधर भाई साहब का अनमोल कलेक्शन, उधर अशोक हैं, उधर एक मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति हैं जो बीच में दोनों समुदाय के हैं यहाँ पर लोग। लेकिन ये मानसिकता क्या थी जो नजरुद्दीन ने अंदर जाके किया था? हाँ, वो तो उनकी प्लानिंग थी, पूरी प्लानिंग करी गई थी। प्लानिंग फेल हो गई। प्लानिंग इनकी फेल हो गई। देखिए मैं ग्राउंड जीरो से खबर दिखा रहा हूँ आपको। कोई पत्रकार यहाँ शायद पहुँचा है, नहीं पहुँचा मैं नहीं जानता, लेकिन ग्राउंड जीरो से खबर दिखाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सवालिया निशान भैया ने कहा है। क्या नाम है आपका? अनूप जैन साहब का ये कहना है और मेरा भी यही कहना है कि सवालिया निशान खड़ा होता तो यूपी के सीएम पर, सवालिया निशान खड़ा होता तो यूपी सरकार पर, सवालिया निशान खड़ा होता तो प्रशासन पर कि देखिए योगी के यूपी में कुछ सही नहीं चल रहा है, योगी का यूपी फेल हो गया, योगी आदित्यनाथ को इस्तीफा दे देना चाहिए। विपक्षी अपनी
टेबल पीटते विधानसभा में ये मुद्दा उठाया जाता। बाबूजी मैं गलत तो नहीं बोल रहा बिल्कुल हूं? बिल्कुल सही, बिल्कुल। लेकिन दोनों समुदाय यहाँ पर अच्छे से रहते हैं, भाईचारे की तस्वीर है। हिंदू मुस्लिम भाईचारा बोला जाता है, लेकिन मुस्लिम ने ही मुस्लिम के भाईचारे को ख़त्म करने की जो साजिश रची गई है वो एक बड़ी अहम साजिश है। और मैं लगातार आपको दिखा रहा हूँ कि बड़े अच्छे लोग यहाँ पर जो है वो कपड़े का एक बड़ा बाजार है, एक बड़ी मार्केट है, वो लेने आते हैं। आप बताइए सर, कुछ कहेंगे आप? करोड़ों का हमारे बाबा बेमिसाल, बस हमारे बाबा है, सब कुछ टॉप है। हमें हमारे बाबा से बिल्कुल संतुष्टि है। और यहाँ कुछ हो जाता तो कहते हैं बाबा फेल हो गए। नहीं, बाबा कभी फेल होंगे ही नहीं। बाबा का प्रशासन का प्रशासन एकदम मुस्तैद है, कुछ होने ही नहीं देगा। यहाँ पर टॉप काम हो रहा है, बढ़िया काम है। यानी आज व्यापारी संतुष्ट है? संतुष्ट है, बाबा से संतुष्ट है। देखिए व्यापारी है, जैन साहब हैं, उनका ये कहना। आप क्या कहेंगे? आप यहीं व्यापार करते हैं क्या? हाँ। क्या कहेंगे? पीछे जामा मस्जिद है, यहाँ तो तस्वीर ही बदल जाती। क्या सही है, सब ठीक है, सब तो ठीक है। शांति कायम है और शांति कायम रहनी चाहिए। देखिए शांति के लिए लोग अपील भी कर रहे हैं कि शांति रहनी भी चाहिए। तमाम जो तस्वीर है मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कितने लोग जो हैं वो यहाँ पर शॉपिंग यानी कि बाजार करने आते हैं। बड़े बड़े शोरूम हैं, जो लोग बैठे हैं। नमस्कार भाई साहब, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आप सुनाइए। आपका तो बिल्कुल शोरूम लगता हुआ है मस्जिद से। हाँ जी, हाँ जी। मैं किसी भी ऐसी बात को नहीं कर रहा हूँ कि जो गलत इम्पैक्ट जाए। मेरा सवाल यही है कि जो लोग कहते हैं कि देखिए साहब हिंसा कैसे भड़कती है, दंगा कैसे भड़कता है, तो उसकी जीती जागती तस्वीर हम आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यही वो चीज़ें होती हैं जिसमें दंगा भड़क जाता है, जिसमें हिंसा भड़क जाती है, जिसमें शोरूम जल जाते हैं, जिसमें दुकानें जल जाती हैं, अगर लूटपाट हो जाती है। अगर वहाँ पर नजरुद्दीन की जगह कोई और होता या नजरुद्दीन ना पकड़ा जाता, नजरुद्दीन ना सीसीटीवी में आता, पुलिस के हाथ खाली रहते, तो क्या हो सकता था? कुछ भी हो सकता था। कुछ भी, ये सब कुछ कह नहीं सकते क्या हो सकता था, लेकिन कुछ भी हो सकता था। लेकिन प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद, जो इतनी बढ़िया स्पीड से उन्होंने काम किया और इतनी जल्दी अंजाम दिया। सब कुछ अच्छा हुआ, कोई टेंशन नहीं हुई, कोई भगदड़ नहीं मची, कोई सारा प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद, इतना बढ़िया काम किया। और अगर प्रशासन के हाथ में कुछ नहीं आता तो यही बात होती, विपक्ष पूरी तरीके से योगी को कहता कि देखिए योगी सरकार फेल। लेकिन योगी जी की पूरी निगाह थी इस पे, और योगी जी पूरा काम कर रहे थे वहीं बैठे बैठे लखनऊ से, तो बहुत अच्छा काम किया योगी जी ने। यानी कि डीसीपी एसीपी रैंक के जो अधिकारी हैं, बड़े जो अधिकारी हैं, वो पूरा मॉनिटर मॉनिटर, पूरी छावनी बनी हुई थी। पूरा आगरा का प्रशासन पूरा यहीं जामा मस्जिद पे था। हम लोगों ने लाइव देखा है उन लोगों ने किस तरह से काम किया है। बहुत अच्छा काम किया है और तारीफ के काबिल काम किया है। यानी शहर को जलाने से बचा दिया गया। बहुत बढ़िया काम किया। सबका मैं हेड्स ऑफ करता हूँ पुलिस प्रशासन को, कितना बढ़िया काम किया लोगों ने। देखिए तमाम लोगों की दुकानें, यहाँ पर मुस्लिम समुदाय की भी दुकान है, हिंदू समुदाय की भी दुकान है, सभी यहाँ पर अपना व्यापार करते हैं, एकजुट होकर व्यापार करते हैं। पुराना सुभाष बाजार है, बहुत पुराना बाजार है, बहुत पुराना बाजार है। शाही जामा मस्जिद भी बहुत पुरानी है, मुगल टाइम का बाजार है, मुगल टाइम का बाजार बताया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से नजरुद्दीन ने एक साजिश रची, नजरुद्दीन की साजिश हालांकि फेल जरूर कर दी योगी सरकार की पुलिस ने, लेकिन नजरुद्दीन के पीछे आखिर किसका ये दिमाग है, इसकी जांच चल रही है। कौन साजिश कर रहा है? मुर्शिदाबाद, पश्चिमी बंगाल के मुर्शिदाबाद की तरह आखिरकार कौन उत्तर प्रदेश को जलाने की साजिश रच रहा है जो प्रशासन ने फेल कर दी है? इस पर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा हुआ है और उनके मंसूबे आखिरकार पुलिस प्रशासन ने फेल कर दिए, जिनके मंसूबों में हिंसा, दुकानों को लूटना, हिंदू मुस्लिम दंगे भड़काना, उनकी इस मानसिकता को जरूर योगी पुलिस ने, प्रशासन ने फेल कर दिया है। लेकिन यहाँ के जो व्यापारी हैं, चाहे वो हिंदू हैं या मुस्लिम समाज से हैं, उनका इस कृत्य पे, इस पूरे कह सकते हैं कि जो साजिश रची गई है, इस साजिश पर क्या कहना है, और ख़ासकर उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था, योगी सरकार की पुलिस की व्यवस्था, उस पर लोगों का क्या कहना है, उनकी राय आपने सुनी। आप भी इस खबर पे, वीडियो पर अपनी राय जरूर रखें, वीडियो को शेयर करें। और मैं लगातार बता रहा हूं कि ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और ये जो शहर है इसको जलने से बचाया गया। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, सुभाष बाजार, आगरा, उत्तर प्रदेश।